गाइस जब हम फिटनेस की बात करते हैं स्पेशली यूट्यूब फिटनेस या इन्फ्लुएंसर्स की, तो तरुण गिल उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी, तो तरुण गिल की वीडियोस उसमें जरूर लिस्ट होंगी। वो अलग बात है, पहले अच्छे रीजन से आती है, अब थोड़ी नौटंकी वाली वीडियोस ज्यादा आती हैं। पहले आप ये वीडियो देखो। आई लुक, मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि यार इफ यू डोंट स्टॉप दिस यू गोना फकिंग डाई। हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं ना, लाइक वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट कि यार बस अच्छी बॉडी बन जाए। और मैंने भी ये किया एंड बिलीव मी इट फक्ड माई बॉडी। माई किडनीज वर फेलिंग और मुझे पता नहीं लग रहा। आपकी बॉडी अगर कोई चीज़ झेल ना पाए यू शुड नॉट डू दिस। और वो मेरी बॉडी नहीं झेल पाई एंड एज अ रिजल्ट आई लॉस्ट ऑन माई गेन्स। आप पिक्चर्स तो अच्छे डाले जा रहे हो, बाहर से तो अच्छे दिख रहे हो, बट अंदर से यू आर ruining your body, you are ruining yourself. अब इस वीडियो में तरुण गिल बड़े सारे क्लेम्स कर रहे हैं कि उनकी किडनी खराब हो गई, उनको ये मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई, ये हो गया वो हो गया, स्टेरॉइड लेने की वजह से, फिटनेस की वजह से, अच्छा दिखने की कोशिश में। बट कितना सच है कितना झूठ है ये हम सब जानते हैं। आज से 3-4 साल पहले की आप वीडियोस देखेंगे तरुण गिल की, इतनी अच्छी वीडियोस आती थी। वो छोटे बड़े हर टाइप के बॉडी बिल्डर्स को लाइमलाइट में ला रहे थे, उनके इंटरव्यूज करते थे। मेरे मन में या और बाकी फिटर्निटी है, जितने भी फिटनेस को जितने लोग पसंद करते हैं, जितने फॉलोअर्स हैं या जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब तरुण गिल की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि तब वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वो हम तक अच्छी नॉलेज पहुंचा रहे थे और बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी छोटे बड़े जितने भी एथलीट्स हैं उनको प्रमोट कर रहे थे। तो हर कोई उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट सडनली फिर भाई साहब के दिमाग में एक फितूर चढ़ा, या पता नहीं किसी ने उनको बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस किया। भाई साहब को लगा कि मैं भी अब compete करूंगा, और compete वो भी हाईएस्ट लेवल पे। पूरे जोश के साथ भाई साहब आए, पूरे एटीट्यूड के साथ, पूरी फिटर्निटी को उन्होंने चैलेंज कर दिया कि मैं प्रो कार्ड जीत के दिखाऊंगा। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, एग्जैक्टली ये वर्ड्स थे उनके, तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया, अब मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं प्रो कार्ड जीत के दिखाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बट वो प्रो कार्ड दिखा नहीं मुझे आज तक। अगर तरुण गिल जी के पास है तो वो प्रो कार्ड जरूर दिखाएं जो उन्होंने जीता है। चलो कंपीट करने की बात फिर भी ठीक थी, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिवली ले लिया, चलो कोई बात नहीं। बट जब इन चीजों से इनको व्यूज नहीं मिले तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने विस्की के साथ प्रोटीन लेना शुरू किया। आज मैं एक ऐसी चीज़ करने वाला हूँ जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के भगवान करते हैं। प्रोटीन में पोस्ट वर्कआउट में वो मिलाते हैं दारू, अल्कोहल, जिसे वो कहते हैं स्नैप्स। स्नैप्स जिस किस चीज़ से बनती है? क्रैनबेरीज, रास्पबेरीज, सारे सिट्रस फ्रूट्स और बीच में ब्रांडी। तो हमारे पास रेडी है ये। थोड़ा मैं डालूंगा प्रोटीन। भाई साहब 2.5 लाख की बोतल है। कितना डालना है बता दियो भाई। ओए, काफ़ी? बस काफ़ी। ज़्यादा नहीं ना, टिप्सी नहीं होना अपने को। ट्राई एट योर ओन रिस्क। ये आर्नोल्ड जी करते हैं हमारे। क्या टेस्ट है इसका? फिर कभी भाई साहब वाइग्रा लेते नजर आते, कभी मैगी लेते नजर आते। मतलब कभी वाइग्रा को प्रमोट कर रहे हैं, कभी मैगी को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी फिटनेस के लिए। मैगी खाओ और बॉडी बनाओ। इवन कुछ वीडियोस में ये सिगरेट और सिगार पीते हुए भी दिखे। एक हाथ में मेरा पेन और एक हाथ में सिगरेट। देखा है कभी ऐसा प्रोफेसर या डॉक्टर? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो? जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या कुछ लोग जो फिटनेस में कुछ करना चाहते हैं, या कुछ मतलब बड़े लोग भी हैं जो एज में थोड़े बड़े हैं, जो 40s में, आप अक्सर अपनी एज की बात करते हैं, तो 40s में जो लोग हैं, 50s में जो लोग हैं, जो आपको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप उनको क्या सिखा रहे हैं कि सिगरेट पीते हुए भी आप हेल्दी रह सकते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हो, दारू पी के भी हेल्दी रह सकते हो, मैगी खा के हेल्दी रह सकते हो। आप क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को? जब इन्होंने फिटनेस की जर्नी अपनी स्टार्ट की, जो इन्होंने बताया कि मैं कंपीट करूंगा, उसके बाद ये सबसे पहले इन्होंने नूर खान से कोचिंग लेनी स्टार्ट की। नूर खान आप सब जानते होंगे, जो फिटनेस को फॉलो करते हैं, एक बहुत जाने माने और वेल नोन पर्सन है।
बहुत नॉलेज है उनको और बहुत रिस्पेक्ट है उनकी। तो पहले इन्होंने उनसे ट्रेनिंग लेनी शुरू की और उन्होंने इनको काफ़ी चीज़ें अच्छी बताई और इनको एक डिसेंट शेप में ला दिया था। क्योंकि आप जब इनका पहले का शेप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बेली फैट और फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी इनकी। बट उसके बाद नूर खान ने जब इनको ट्रेन करना शुरू किया, इनको बहुत डिसेंट शेप में ला दिया। सडनली फिर आई डोंट नो क्या हुआ, इन्होंने नूर खान को स्विच कर लिया। बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उस बंदे की नॉलेज पे, उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठा रहे हो, क्योंकि उस बंदे ने आपको ट्रेन किया, राइट? उसने अपनी इंफॉर्मेशन आपको शेयर की आपकी फिटनेस जर्नी में। और जब आप ये चीजें बता रहे हो, ये क्लेम्स कर रहे हो कि आपको फिटनेस में आने के बाद, ये चीजें करने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस होगी, प्रॉब्लम होगी, कहीं किडनी खराब की बातें कर रहे हैं, कहीं लिवर खराब की बात कर रहे हैं, कहीं ये कह रहे हैं कि मैं मरने वाला था। तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस कोच की जो इस इंडस्ट्री में अच्छी नॉलेज रखता है, उसकी इंफॉर्मेशन पे, उसकी नॉलेज पे आप सवाल उठा रहे हो। तो आप समझ रहे हो कि उसकी आइडेंटिटी के साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। जो लोग उससे कोचिंग लेते हैं उनके मन में ये डाउट आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से हो गया। तो ये आप बहुत गलत चीज कर रहे हो। और उसके बाद ये दूसरा ट्रेनर लेके आए यश नाम से। ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मेरे पास उनके बारे में, बट आई एम श्योर कि जो वीडियोज वो शूट करते थे यश के साथ, उसमें भी कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड होती थी तरुण गिल से। ऑब्वियसली वही डायरेक्ट करते होंगे कि वीडियो में क्या बोलना है, क्या दिखाना है। तो आज यश लगाने वाला मुझे इंजेक्शन। क्या इंजेक्शन? लाइव कैमरा पे? लाइव कैमरा पे शॉट लगाएं? लगाते हैं, बट ऐसे थोड़ी लगाएंगे, आपकी न्यू ड्रेसिंग में लगाते हैं। न्यू ड्रेसिंग और न्यू स्टाइलिंग में शॉट? कौन से Short. वाला? अभी बता दो। हाउ इज दिस वन? ये तो सही है स्टाइलिंग के साथ। लग तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन इंजेक्शन कैसे लगेगा इस पे? ओह यस, इस पे इंजेक्शन लगना भी शोल्डर में। लगना भी शोल्डर में। ओके, लेट मी क्विकली चेंज अगेन। अब ठीक है? अब लग जाएगा। अब लग जाएगा ना? क्या ये स्टेरॉइड है? क्या ये स्टेरॉइड नहीं है? गैस लगने के बाद पता लगेगा। ये रहा। ओके, ऐसे ये स्टेरॉइड नहीं है, बट ये क्या है आपको पता लगेगा। बट ये बहुत ही हेल्पफुल है और पेनफुल भी। तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस बंदे के लिए भी हेट जनरेट कर रहे हो पब्लिक में कि ये था, इसने ट्रेन किया, इसने बताया मैगी खाना, इसने बताया सिगरेट पियो, इसने बताया कि दारू के साथ आप प्रोटीन लो, वाइग्रा लो। तो इनडायरेक्टली आप उसके साथ भी गलत कर रहे हो। तो बेसिकली तरुण गिल सिर्फ व्यूज के भूखे हैं। पहले इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट किया, जो कि अच्छा स्टेप था। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं खुद फिट होके उससे लोगों को इन्फ्लुएंस करूं। चलो वो भी बहुत अच्छा था, बट शायद इनको व्यूज नहीं मिले। उसके बाद इन्होंने कंट्रोवर्सी एंड फाइनली सिंपैथी पे आ गए व्यूज के लिए। सो फिटनेस इंडस्ट्री में लोगों के साथ क्या होता है, बेसिकली लोगों की जर्नी फैट टू फिट होती है। तरुण गिल की जर्नी ओवर कॉन्फिडेंस टू सिंपैथी रह गई है। आई थिंक जो लोग कैरी मिनाटी या फिर तरुण गिल को फॉलो करते हैं, उन्होंने देखा होगा इनिशियली जब इन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी और जब ये नौटंकी इन्होंने शुरू की थी, तो उन्होंने इन पे एक कैरी मिनाटी ने वीडियो बनाई थी। ऑब्वियसली कैरी मिनाटी रोस्ट करता है, उसका काम है। तरुण गिल ने उसकी ऑडियंस को अपनी तरफ लाने के लिए क्या किया, पहले तो ये किया कि मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्ड भी कर दिया। ठीक है, फिर बड़ी बड़ी बातें की। तरुण गिल ने कैरी मिनाटी का नाम लिए बिना ये बोला कि तुमने गलत पंगा ले लिया। ऑब्वियसली किसकी तरफ इशारा था वो सबको समझ आता है। तो उन्होंने ये बोला कि तुमने गलत पंगा ले लिया, मैं करके दिखाऊंगा, प्रो कार्ड जीत के दिखाऊंगा। प्रो कार्ड तो दिखा ली, बट अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो कैरी मिनाटी का नाम दोबारा यूज करके वापस से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कोई और पैतरा चला नहीं, तो सिंपैथी हमारे यहाँ सबसे इजी चीज है। आप टारगेट बन जाओ, आप विक्टिम बन जाओ और सिंपैथी गेन करके व्यूज कमा लो। अब इससे होगा क्या, बेसिकली जो लोग, जो बच्चे हैं, जो यंग हैं, जो अब जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर वो वर्कआउट करना भी चाहेंगे, वो फिटनेस इंडस्ट्री में आना भी चाहेंगे, उनके पेरेंट्स उनको नहीं आने देंगे जब वो ये वीडियोस देखेंगे। क्योंकि वीडियोस तो ऑब्वियसली सबको स्क्रॉल होती है, हर किसी को दिखता है। पेरेंट्स जब ये देखेंगे कि फिटनेस इंडस्ट्री में आने के लिए वाइग्रा लेना पड़ता है, दारू पीनी पड़ती है, सिगरेट पीना पड़ता है, मैगी खाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली किसी के भी पेरेंट अलाउ नहीं करेंगे। प्लस एक यंगस्टर भी एक बार को सोचेगा कि क्या यार मुझे ये सब करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा तो मैं अनहेल्दी ठीक हूँ। सो ये वीडियो बनाने का मोटिव किसी को टारगेट करना नहीं है, ना तो वो तरुण गिल या कोई और। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि सोशल मीडिया पे लाइफ बहुत अलग होती है और रियल लाइफ कुछ और होती है। तो कभी भी सोशल मीडिया से या किसी भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके आप चीज़ें स्टार्ट मत करो, कुछ भी स्टार्ट मत करो। ये आपकी बॉडी है, और जैसा मैंने बोला अपनी वीडियोस में, आपकी बॉडी आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसमें कुछ भी डालने से पहले 1000 बार सोचो, अपनी रिसर्च खुद करो, एक्सपर्ट से जानो, डॉक्टर से सलाह लो,
उसके बाद कुछ भी स्टार्ट करो। और मैं हमेशा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करता हूँ, स्टेरॉइड के अगेंस्ट हूँ जितना पॉसिबल हो सके, अनलेस कि आप कंपीट कर रहे हो स्टेज पे। और कंपीट कर रहे हो तो भी आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन के साथ रहना चाहिए और तभी जाके कुछ भी स्टार्ट करना चाहिए। बट बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको नेचुरली हर चीज़ अचीव करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और को देख के इन्फ्लुएंस हो जाओ। आप अपनी रिसर्च खुद करो, चीज़ों को समझो, आपकी हेल्थ पे किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा। फिजिकली बाहर से अट्रैक्टिव दिखना काफ़ी नहीं है, बाहर से हेल्दी दिखना काफ़ी नहीं है, इंटरनली आपको हेल्दी होना पड़ेगा। अगर आप इंटरनली हेल्दी हैं तो आप एक्सटर्नली हेल्दी दिखेंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सटर्नली बहुत हेल्दी हैं, आपके 6 पैक एब्स है तो आप इंटरनली भी हेल्दी हैं। तो हमेशा इंटरनल हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दें एक्सटर्नल हेल्थ से। और हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद तरुण गिल के फैंस मुझे हेट दें, गाली गलौज भी कर सकते हैं, अगर तरुण गिल के फैंस होंगे तो।